रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा जरा ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, डेफिनेशन भी और न्यूमेरिकल भी, जरा ध्यान दीजिएगा। द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। मतलब मैंने यहां पे ले लिया वाटर और यहां पर ले लिया मैंने एक ग्लास। ग्लास मतलब शीशा। अब इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर लाइट यहां पर आ रही है ऐसे, तो यहां पर क्या होगा, थोड़ी सी बेंडिंग हुई, स्लाइटली बेंडिंग। यह है इसकी नॉर्मल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट जा रही है यहां से। बट यही सेम लाइट अगर आ जाए किस पर, इस ग्लास पर, तो बेंडिंग बहुत ज्यादा होगी। यहां पर बेंडिंग कम है और यहां पर बेंडिंग ज्यादा है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है डेंसिटी के ऊपर। दूसरा, स्पीड जो है, यहां पर बहुत ज्यादा स्पीड थी, यहां पर थोड़ी स्लो हो गई, और यहां पर बहुत ज्यादा स्लो हो गई। तो फर्स्ट मीडियम से जब सेकंड मीडियम में एंटर करती है तो डेंसिटी चेंज होने की वजह से लाइट की डेंसिटी स्पीड चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से बेंडिंग होती है। अब अगर डेंसिटी ज्यादा है तो बेंडिंग ज्यादा होगी, और अगर डेंसिटी कम है तो बेंडिंग कम होगी। सो बेसिकली द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम की लाइट बेंडिंग एबिलिटी कितनी है, इसकी एबिलिटी कम है और इसकी एबिलिटी ज्यादा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, इसके बाद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इट मींस द ग्लास बेंड लाइट रे विद लार्ज एंगल देन वाटर आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये लार्ज एंगल से बेंड करती है और ये स्मॉल एंगल से। अब ये स्मॉल एंगल से कैसे, आपको लगे यहां तो ज्यादा एंगल बन रहा है, भाई जरा ध्यान दीजिए। लाइट जा रही थी ऐसे, तो यहां से यहां तक ये वाला एंगल बड़ा है या ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है, तो ये लार्ज एंगल से बेंड हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब यह है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अब जरा देखिए, सही आ रहा था, कोई बात नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हूं आपसे। वो कह रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल। दो तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल सकता है, पहला तो होता है स्पीड और दूसरा होता है एंगल। ठीक है, अभी एंगल के बेसिस पे बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू, कौन है, कोई है क्या डोर में? ठीक है, अब जरा देखो, इधर सिलेक्ट किया जा सकता है। खैर, जरा देखो, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सपोज लाइट रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इन टर्म्स ऑफ एंगल, ये रहा। समझ में आ रही बात या नहीं? आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक सिंबल से भी डिनोट किया जाता है, दैट इज न्यू। वो भी लिख देता हूं ऐसे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है। अब अगर आप ध्यान दें, एक बात बताओ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1, तो इसका मतलब ऊपर और नीचे एंगल चेंज ही नहीं हुआ, और अगर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब सेम मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है या सेम स्पीड से लाइट ट्रैवल कर रही है। अब जरा देखो इधर, अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसमें बनेगा भाई, ऐसे देखो जरा, ये है मान लीजिए आपका, ये है एयर और ये है ग्लास,
तो ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। यहां पर स्पीड ज्यादा थी, यहां पर स्पीड कम हो गई है। अब अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, किससे आ रही है? ग्रेटर देन 1। इसका मतलब यहां पर स्पीड ज्यादा थी और यहां पर स्पीड कम है। इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तभी तो ऊपर, जैसे मान लो ऊपर क्या है, 4 है, स्पीड 4 है, ऊपर जो है वो 4 है और नीचे कितना है 2। इसको सॉल्व किया, आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इसका एंगल ज्यादा और इसका एंगल कम है। इसका मतलब यहां पर स्पीड ज्यादा और यहां पर स्पीड कम है। इसका मतलब फर्स्ट मीडियम जो है वो रेयरर मीडियम है, सेकंड मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर n की वैल्यू लेस देन 1 आ रही, इसका मतलब ऊपर जो एंगल की वैल्यू है वो कम है और नीचे ज्यादा है। इसका मतलब ऊपर वाला डेंसर मीडियम है और नीचे वाला रेयरर मीडियम है। इस वाले की डेंसिटी ज्यादा और इस वाले की डेंसिटी कम है, क्योंकि यहां पर स्पीड स्लो थी और नीचे आकर देखो, यहां पर मान लीजिए कितना है, यहां पर मान लीजिए 2 है और नीचे 4 है। यहां पर स्पीड या फिर एंगल कहो क्या है, कम है, और यहां पर ज्यादा हो रही है आके। तो इसका आंसर कितना आ रहेगा? 0.5 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले की डेंसिटी ज्यादा है, नीचे वाले की डेंसिटी कम है, सेकेंड मीडियम की डेंसिटी कम है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके आइडिया लगा सकते हो कि लाइट एंटरिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है, या फिर मीडियम क्या है, सेम है। यहां पर जरा देखो, द रिफ्रैक्ट्रोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन हो गया कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मेजर किया जाता है, एंड दैट द इंस्ट्रूमेंट नेम इज रिफ्रैक्ट्रोमीटर, ठीक है। अब जरा देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? जरा देखिए, पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। पहले ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड। अब स्पीड की बात कर रहे हैं, अब एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला कौन सा है? एब्सोल्यूट, और दूसरा कौन सा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले बात कर लेते हैं किसकी? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हाँ, तो ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेटा जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो जरा, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, जरा समझ लो एक बार ध्यान से। यह है आपकी एयर और यह है आपका कोई भी मीडियम, चाहे वो ग्लास हो या फिर कोई दूसरा मीडियम। यह है आपका मीडियम 1 और यह है मीडियम 2। देखो जरा, लाइट यहां से एंटर कर रही है और ये क्या होगी? बैंड हो जाएगी, ठीक है। ये है आपकी नॉर्मल, समझ में आ रही बात या नहीं? अब यहां पर एक मीडियम फिक्स कर दिया जाए कि लाइट हर बार एयर से ही एंटर कर रही है, दूसरा मीडियम कोई भी हो, डजेंट मैटर, एक मीडियम फिक्स्ड हो गया। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इसका मतलब यह है कि ये ग्लास हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, ये प्लास्टिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन फर्स्ट मीडियम फिक्स्ड हो गया क्या? एयर। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे लिखा जाएगा? लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो यहां पे लिखा जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब ये जो ग्लास है, ग्लास की जगह अगर वाटर होगा तो आप W लिख दोगे। क्या बात समझ में आ रही है नहीं? तो यहां पर एक मीडियम फिक्स्ड हो जाता है एंड दैट इज एयर। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब दूसरा मीडियम डिपेंड करेगा कि हनी है, वाटर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, क्या है। तो देखो जरा, इसी चीज को अब यहां पर फिक्स्ड हो गया ना एयर, तो वो ये कह रहे हैं
कि लाइट एंट्रिंग फ्रॉम एयर टू एनी मीडियम, इसको ऐसे दिखाया जाता है या फिर सिंपली एन से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय एन और एन एम। ठीक है, ये चीज है इसमें। दूसरा केस, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला जरा देख लो फॉर्मूला जो पीछे हमने पढ़ा है। आप जो बोल रहे थे भाई, आपका फॉर्मूला जरा ध्यान दीजिए। इन केस ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट रे मस्ट बी ट्रैवल फ्रॉम एयर टू दी मीडियम। तो यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया? सी क्या है? सी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हमेशा किसी भी फिजिक्स की बुक में देखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को किससे डिनोट किया जाता है? सी से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही बात? यानी ये वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए, कई बार ये देंगे, हो सकता है कई बार ये ना दे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? और v क्या होता है? वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ में आ रही बात? यानी तो यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखिए जरा। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, देखो तो जरा। वो कह रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम x इज 1.5। अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, मतलब मान लीजिए ये आपका ग्लास है, यहां से लाइट एंटर कर रही है और इधर आ रही है, तो इसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला C/V और इसका आंसर आ रहा है 1.5। यहां तक कोई दिक्कत? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है? तो इसका मतलब यह है, मींस द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x इज 1/1.5। क्या मतलब है इसका? जरा देखो भाई, हमें यह पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दे दिया कितना? 1.5। तो वो पूछ रहे ये बताओ कि यहां कोई एयर से पास हो रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और जब ये ग्लास में या दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो इन दोनों को मिलाकर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। भाई फॉर्मूला क्या था? n = C/V ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1/1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। बचा क्या? v। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कितनी होगी? 1/1.5। इस डेसिमल को हटा दीजिए, 10/15। अब आप क्या कीजिए, यहां पर इसकी चाहो तो वैल्यू पुट कर दो। अगर आप स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्चुअल में स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, देखो जरा, C/V इज इक्वल टू n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है? 10⁸ और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम कितनी होगी? v। जैसे उन्होंने इसको x से डिनोट किया हुआ, किससे डिनोट किया हुआ है? x से, तो आप भी x से ही डिनोट करोगे। कितनी बात समझ में आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 × 10⁸, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, और ये चला जाएगा उधर। इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई 1.5 का डबल होता है 3। ठीक है, या फिर डेसिमल हटाओ, ऊपर 30 आ जाएगा, तो 15 2 कितना होता है? 30। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई। समझ में आ रही बात? यानी तो इन 3 चीजों में से कोई भी 2 चीजें गिवन होंगी और थर्ड आपको कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, बैक ये जरा देखो, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, देखो वो क्या कह रहे हैं आपसे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। क्यों?
जरा ध्यान दीजिए भाई, सबसे कम डेंसिटी किसकी है? एयर की, वैक्यूम की। तो जब वैक्यूम से किसी भी मीडियम में एंटर करेगा तो न्यूमरेटर रहेगा छोटा, डिनोमिनेटर रहेगा बड़ा। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, स्पीड की बात हो रही है यहां पर। एयर में स्पीड ज्यादा होगी और यहां पर स्पीड कम होगी हमेशा। तो मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि स्पीड ऊपर है 6 और नीचे है 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर 3 आएगा या नहीं आएगा? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या रहेगा? 1 से बड़ा। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है? एक मीडियम फिक्स्ड होता है। लाइट हमेशा एयर से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो वाटर हो, या कोई दूसरा मीडियम हो। समझ में आ रही बात? यानी इसके बाद दिस इज बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑलवेज ग्रेटर देन इन दी अदर मीडियम। बाकी किसी भी मीडियम से स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो ज्यादा रहती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव क्या होता है? जब दो चीजों का कंपैरिजन हो। जैसे कि लाइट एंटर कर रही है वाटर से ग्लास में। किस में एंटर कर रही है? वाटर से ग्लास। ठीक है। अब वाटर में स्पीड जो है वो ज्यादा रहेगी और ग्लास में स्पीड कम हो जाएगी, है ना? तो इस केस में आप कैसे निकालोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर टू द स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इसको ऐसे, या फिर अब देखो जरूरी तो है नहीं कि ये वाटर हो और दूसरा ग्लास हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मीडियम जो है वो क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। तो जो मीडियम चेंज होते रहेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसको मानेंगे फर्स्ट मीडियम और इसको मानेंगे सेकंड मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम 1 टू मीडियम 2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जब मीडियम्स आपको मेंशन होंगे, मीडियम आपको मेंशन होंगे, एयर टू ग्लास, तो यहां पे ए जी लिख सकते हो आप। हनी टू वाटर बोल देंगे तो आप एच और जी लिख सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम। अभी कोई भी मीडियम फिक्स नहीं है, इसीलिए फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम लिया हुआ है। अब जरा देखिए, वो यहां पर यही बोल रहे हैं। सब केस 1, सपोज टू मीडियम, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, लेट द लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 बी v1 and v2 respectively, then the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 क्या होगा? ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये इसको ऐसे लिखो, कई बार इसको ऐसे लिखते हैं 1 to 2, कई बार इसी को लिखा जाता है कैसे? 1 to 2। इन तीनों का मतलब क्या है? सेम है। मोस्टली जो लिखा जाएगा वो ये और ये वाला रहेगा। ठीक है। क्या है इसका फॉर्मूला? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू मीडियम 2। ठीक है, ये रहा। यहां पे जरा ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक फॉर्मूला। इसको सिंपली समझो ऐसे, एक ये फॉर्मूला है जिसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। अब मीडियम 2 टू क्या एंड ये वो और ये फॉर्मूला सेम ही है। लाइट जो है वो एंटर कर रही है कहां? मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 2 टू मीडियम 1। तो पहला केस क्या है जरा समझिए, लाइट ऐसे एंटर कर रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, और बाद में मीडियम 2 से मीडियम 1 में एंटर कर रही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसका फॉर्मूला ये है। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ जरा? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये रही मेरी सेकेंड इक्वेशन।
अगर आप ध्यान दें, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, क्या कर दूं? रेसिप्रोकल। जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, जरा देखो, 1/2। भाई जब आप रेसिप्रोकल करोगे बोथ साइड होगा ना, जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो दोनों साइड रेसिप्रोकल होगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ऊपर चला गया एंड 2n1 नीचे आ गया। यहां पर v2/v1 था तो इसका रेसिप्रोकल होगा v1/v2 आ जाएगा। ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन। अब जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड जो है वो सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो क्या होगा जरा देखो, यहां पर ये दोनों सेम है तो ये भी दोनों सेम होंगे, तो इसका मतलब ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज इक्वल टू 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू मीडियम 1। अब देखो इधर, इसको इधर ले आओ, तो 1 to 2 इंटू 2 to 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यह है कि पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए ऑफ मीडियम 1 टू मीडियम 2 इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू मीडियम 1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होता है, जैसे कि वो आपको दे देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज 4। what is the refractive index of medium from 2 to 1? तो यहां पर 4 पुट करोगे, उधर जाकर डिवाइड करोगे 0.25 आ जाएगा। समझ में आ रही बात है नहीं? तो आपको स्पीड कुछ नहीं देंगे, सिर्फ एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देंगे, दूसरा आपको खुद निकालना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कंडीशंस क्या है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? देयर आर 2 कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दीज आर, कब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा, ये सुनो जरा। वेन लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन दी इंटरफेस, अगर कोई भी रे डायरेक्टली परपेंडिकुलरली फॉल करेगी तो आपको कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को या रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 और मोर देन 2 मीडियम्स आर सेम। भाई एयर से एयर में जा रही है, वाटर से वाटर में जा रही है लाइट, जब दोनों मीडियम का की डेंसिटी सेम है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, उस केस में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एनी डाउट?